गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है केमिस्ट्री में वो रेजोनेंस इफेक्ट की बात है। रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट जो आता है, जिसको हम लोग आर को रेजोनेंस इफेक्ट के नाम जानते हैं, और प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट को समझने के लिए कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल रखने का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसकी मैकेनिज्म में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मालूम होगी तो एडिशनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, इसको बनाने में बड़ा आसान है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, और जिन्होंने आज तक नहीं सीखा है उनको भी आसानी से ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। एक एक स्टेप हम जल्दी से बताते हैं और उन स्टेप को कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला हमने बताया यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की बात की। रेजोनेंस इफेक्ट, और ये इफेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हमने कर दिया प्लस आर इफेक्ट, और दूसरा कर दिया हमने माइनस आर इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट किस तरह से मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्लस आर इफेक्ट के लिए, फॉर प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में जैसे मैंने एनिलीन का एग्जांपल लिया, एनिलीन का एग्जांपल लिया, और ये सबको मालूम है होती C6H5 NH2 को हम लोग एनिलीन। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, मेटा डायरेक्टिव को कैसे अटैच होते हैं, आपको और पैराडायरेक्टिव कैसे होते हैं, तो वो भी तुमको आसानी होगी। जैसे एनिलीन का आपने स्ट्रक्चर बनाया, और बेंजीन ऑलरेडी रेजोनेंस को करता है, और ये डबल बॉन्ड जो होते हैं वो पी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेशन जो होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पी पाई इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इसलिए टूटता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। बेसिकली जब हम इसको देखते हैं कि ये अगर अमोनिया में नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है NH2, NH और NH, तो इसमें हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट क्यों होता है। प्लस आर इफेक्ट होने के पीछे हमें मालूम है नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 लगता है। अगर हम देखें तो अमोनिया कब बनता है, NH3 से बनता है, यानी 3 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक हाइड्रोजन, और इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसको करो तो 1 और 2 और 3 से बॉन्डिंग हो जाती है, यानी एक ये लोन पेयर बचा, यानी एक तरह से बेसिकली ये इस तरह से हो जाता है H, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर से पीछे शिफ्ट हो जाता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से शिफ्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिपल्सन हो, यानी एक लोन पेयर नाइट्रोजन में जरूर मिलेगा। यही चीज होता है कि नाइट्रोजन अमोनिया में होता बेसिक प्रॉपर्टी, जितना अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही अच्छा वो देगा, और जितनी जल्दी कोई एसिड यानी प्लस चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को ले उतना ही अच्छा वो एसिड। ये ध्यान रखना, आगे कॉन्सेप्ट आपको ट्वेल्थ क्लास में मिलेगा। ट्वेल्थ क्लास में जो नाइट्रोजन कंट्रोलिंग कंपाउंड चैप्टर आएगा उसमें आपको बड़ी आसानी होगी। अब आगे अगर इस चीज को हम देखें तो हमें मालूम यहाँ लोग पे बैठा हो, क्योंकि एक तो ये करा है प्राइमरी माइंस की बात कर रहा हूँ ना, ये AR ग्रुप लगा है। अगर लोग सोचते प्राइमरी माइंस क्या होते हैं, तो प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं उनमें ये एराइल ग्रुप एरोमेटिक यानी ARNH2 है, ये प्राइमरी। नाइट्रोजन से एक ही AR ग्रुप निकला हुआ है प्राइमरी। एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो तो ये सेकेंडरी में चला जाए, ये सेकेंडरी में चला जाए, और अगर तीसरा हाइड्रोजन भी आप रिप्लेस कर दो तो ये टर्शियरी में चला। आप यहाँ पे CH3 ग्रुप भी ले सकते हैं, यानी आप R where is R is CH3 maybe या C2H5, ये दोनों में कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरह से होता है। अब अगर हमने सपोज करो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे हमने तो किया कि
ये इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स कर रहा होगा तो वो देखोगा ये आगे प्लस आगे से क्यों शो करना। अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके बॉन्ड कितने के बनेंगे और ये कैसे होगा जैसे करते हैं। सबसे पहला काम ये बॉन्ड अगर ये आगे से होने जा रहा हो तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ करेगी 1 2 3 हो जाए, जबकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 क्योंकि 4 होती है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ आया वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर के कार्बन को उसने स्टेबलाइज किया। और ये अगला स्ट्रक्चर जब ये आप बना लोगे तब जो आपने वर्क किया है वही शो करना है। यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये डबली बॉन्ड हो जाएगा H। यही प्लस चार्ज ही बताता है कि ये प्लस आर इफेक्ट को कर रहा है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अपना मेंटेन बना रहेगा, ये भी ये ऐसे मेंटेन। अब अगले स्टेप पे को क्या करना है, एक स्टेप बनाना आपको समझना, पहले इतना बनाने बाद अब आगे सोचो क्या होगा। ये हमने बोला था इस तरह से ब्रेक होगा आगे चलेगा, आपने एक ब्रेक किया अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा आगे में, इसके ऊपर इफेक्ट आने की वजह से ये आगे आपका शिफ्ट होगा। यानी अभी क्या होगा, ये यहाँ पर ये लोन पेयर जो था वो यहाँ पर इसको बॉन्ड बनाने के लिए ये हो गया बॉन्ड। तो डेफिनेटली ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंसी हो जाएगी। अगर यहाँ बॉन्ड बन गया इस कार्बन की वैलेंसी से तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन लगाओ 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 मतलब तो इसका मतलब अगले स्टेप में क्या हो रहा होगा, अगले स्टेप में ये पूरा सेम बना दूंगा, ऊपर डबल बॉन्ड N H और ये टूटेगा, ये टूट के यहाँ पे बन गया और ये ब्रेक हो गया तो माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया और ये अभी आपका स्टेबलाइज है। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में पक्का ये इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करेगा, ये यहाँ बनाएगा बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये चीज ऐसे होकर के डबल बॉन्ड H N प्लस और ये यहाँ पे H था और ये यहाँ पे शिफ्ट होकर के अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा और ये बॉन्ड टूट गया आपका, ये नेगेटिव। क्लियर है, तो बड़ा आसानी से है। अगला स्टेप अगर आप समझ रहे हो तो अगला स्टेप आपको समझ आएगा। अगले स्टेप पे क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा तो पक्का ये बॉन्ड टूटेगा और अपना लोन पे वापस नाइट्रोजन को दे देगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ये वापस से पूरा साइकिल पूरा हो गया, ये N हो जाएगा, इसका लोन पेयर इसके पास आ गया है, ये इसको माइनस प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड दिया गया, हो गया और ये आपका ऐसे रहा और ये क्लियर हुआ। तो ये आया आपका प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं इसके भी थोड़ा ध्यान दो। प्लस आर इफेक्ट ज्यादातर जो शो करते हैं सिंपल देखना, प्लस आर यहाँ पर मत चेक, ये नेगेटिव मतलब नहीं, प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि प्लस आर इफेक्ट कौन कौन शो, डेफिनेटली हमको समझ में आ गया प्लस आर इफेक्ट करने वाले तो हम कौन हो सकते हैं वो क्या, यानी अमोनिया प्लस आर इफेक्ट शो करने की जो ज्यादातर वो सिंगल बॉन्ड NH2 अमोनिया, दूसरा हमको प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जिसमें कि लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर प्रेजेंट में फेनॉल ग्रुप में भी होता है, वैसे ग्रुप में भी आ जाए। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको चेक करें OR में, यानी OR वाला भी NH4 वाला जो होता है मेरे प्रेजेंट हो जाए। ऐसे कुछ एलिमेंट जो होते हैं जिनको हम प्लस आर इफेक्ट को करके बता सकते हैं। अगर एक ईस्टर ग्रुप भी ले सकते हो OCOR भी आप ले सकते हो, ये प्लस आर इफेक्ट। या अगर ध्यान रखो ये कभी भी वैल्यू को कर रखें, समझ लेना आपको कि ये होता है आपको एनर्जी को पोजीशन बना लो ओरिजिन, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 और 4 यहाँ पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यानी 8 को पहला डायरेक्शन ग्रुप, ये
आठों पैरा पे यूज करने जाके कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आठों पैरा इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन इसका कम होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है या यहाँ से मिल सकता है पैरा से, या फिर आठों में यही तो होगा, इसीलिए मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। अब माइनस आर देखते हैं। माइनस आर थोड़ा सरल है और इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं एक ही लाइन में माइनस आर लेकर को इसको कर रहा हूँ, सब माइनस आर इफेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं नाइट्रोजन। स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अगर हमने लिया तो नाइट्रोजन का फार्मूला मालूम NO2, ये डबल बॉन्ड O होगा और इसका एक लोड पे जो बचा होगी नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी में डबल बॉन्ड एक सिंगल हो गया थी। अब एक लोड पे जो बचा हुआ एक O2 एक और आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, यानी कि O को इसने इलेक्ट्रॉन दे और ये NO2 क्या है, ये नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल है नाइट्रो अब जरा इसको देखिए कैसे शो करना। इसमें क्या होगा, बड़ा सिंपल है, ये नेगेटिव क्यों शो होगा, चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद लोड पेयर है, लोड पेयर नहीं आया तो वो देगा कैसे बेंजीन में, तो बेंजीन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक तरह से अगर आप चेक करो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मतलब एक तरह से डोनेट कर और ये यहाँ विड्रॉ कर, यहाँ विड्रॉ कर, क्या करेगा इसने क्या किया, सबसे पहले इस जगह पे यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर होने के पीछे जैसे ही ये यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये सेपरेट करा, चेन में आ रहा, चेन में आ रहा तो यहाँ नहीं जाए इस बॉन्ड में, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा वैसे ही क्या होगा, पूरा सबसे पहले शो कर दो, जैसे करते हैं क्या दिख रहा है हमको, ये इलेक्ट्रॉन टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो डेफिनेटली ये यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगी क्योंकि नाइट्रोजन में इसमें क्या होगा, उसको इसमें क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट कर क्या जाएगा एंड ये सिंगल को और वो उधर एरोसेल लाटा, इसने अपना बॉन्ड पेयर तोड़ दिया है तो इसके बाद नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये इसने यहाँ से पूरा डबल बॉन्ड आ गया, जहां से टूटा है वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटा वहां से प्लस चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी इजी, समझ आ गया। अब दूसरी बात, अब इसी के अगले स्टेप पे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा अपने आप क्या होगा, ये माइनस वाला जो चार्ज है ये प्लस वाला है, इसको स्टूडेंट करने के लिए इधर आए ऐसे, जब ये इधर आए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, और ये यहाँ आया यानी प्लस चार्ज वहां से हट गया, यहाँ से हट गया और ये टूट के इधर आया था, पक्का ये प्लस चार्ज इस जगह पे आया क्योंकि वहां वैसी कम होगी या ट्रांसफर होगी और ये ऐसी डाउट क्लियर है। अब अगले स्टेप आपको समझ आ गया क्या हो रहा है, डेफिनेटली अब की बात क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन टूटे यहाँ पे, तो यहां से टूटेगा तो यहां पर परसेंट यानी क्या आएगा, ये बॉन्ड है नीचे में रहा, ये यहां से हुआ डबल बॉन्ड है और ये क्लियर है, समझाया। अब ये देखो एक एक स्टेप और पहले स्टेप में क्या किया, ये पहला बॉन्ड इधर टूट कर जा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा यहाँ बॉन्ड और इस पे भी चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट। लास्ट वाली क्या है, यहाँ पर एक स्टेप और क्या आपको कुछ नहीं करना है, अब ये स्टेबलाइजेशन हो गया यानी पहले, अब आपके देखो क्या है यहाँ पर वापस की जगह से करो,
ये यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन वापस आया, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आया तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस स्टेप पे ये वापस आने की कंडीशन है। ये पहली बात है, इसको चाहिए, ये इसने दिया दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई नाइट्रोजन और कार्बन की। अब ये यहाँ सिंगल हो जाएगा और ये टूट करके इधर आने वाला है, इधर पहले यहाँ डबल वाला और इस जगह पर ये O और O में पोजीशन देखो, जैसे ही ये यहाँ गया वैसे ही ये इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो शिफ्ट हो गया बॉन्ड पे शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड वापस बना लेंगे और ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और फिर से ये डायरेक्शन वापस इसी कंडीशन। ये माइनस चार्ज इफेक्ट को करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिल यानी माइनस आर इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आर इफेक्ट को करने वाले जो होते हैं COOH वाले या CHO वाले। अब अगर बेंजीन पे हम ये बना दें तो बेंजीन पे ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आर COOH, ऐसे ही इसकी जगह हटा दो यहाँ CHO लगा दो तो बेंजीन शो करेगा सेम तरीके से, ये भी माइनस आर शो करेगा। और आपके दिमाग में अगर भूलने की कंडीशन आती थी और क्या हमको शो करना चाहिए, तो हमको देखना चाहिए कि कीटोनिक ग्रुप भी यही चीज होगा। कीटोनिक जैसे C डबल बॉन्ड O आ जाए, यानी कि C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड H, यानी कीटोनिक ग्रुप भी अगर लगा हो तो भी ये माइनस आर इफेक्ट क्लियर है बच्चों है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आएगा वो हम बताते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी पहले पार्ट में वीडियो में डाला था, व्हाट इज द रेजोनेंस इफेक्ट और वो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट मैकेनिज्म मैंने समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अभी बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कई बच्चों को नहीं समझ आता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये एक सबसे पहले टेम्परेरी इफेक्ट होता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट जो है बॉन्डिंग की वजह से, हमें मालूम है कार्बन और इसके कंपाउंड होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि कार्बन उसके कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा ध्यान रखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही है, सिंगल बॉन्ड में नहीं, ये ध्यान रखिए। अब दूसरी बात क्या है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन अटैकिंग रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट पे कैसे, जैसे अगर आपके सामने सपोज करो एल्कीन C डबल बॉन्ड C और यहां पर कोई भी लगे, अब अटैकिंग रिएजेंट सपोज करो प्लस, यानी कि प्लस वाला आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट इसको चाहिए नेगेटिव, इसको चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये अगर ये बॉन्ड फ्लोर पे टूटा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन करके ऐसे C सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड C और ये टूट करके बॉन्ड यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव चार्ज आया तो इसका मीनिंग क्या करके आ रहा है, यहाँ पे ये टूटते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो चार्ज बॉन्ड, तो ये अटैक कहाँ करेगा, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन इसने दिया और दे करके ये जोड़ ले गया और ये कैसे हो गया
प्लस बना रहा और ये नेगेटिव सी एच एच और ये एच एक और आ गया, ये दो एच थे सपोज है, एक एच और आ गया और यहां पर साथ ये हमारा हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए। अब दूसरी बात पॉजिटिव बात, अब नेगेटिव वाला कैसे करेगा? अगर अटैकिंग रिएजेंट की जगह सपोज अटैकिंग Cn माइनस का इसके बाद लोन पेयर है तो क्या होगा यहाँ पे? ये लोन पेयर जो होगा कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस का चार्ज, तो पक्का ये कहां है? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस। तो अगला स्टेप क्या आएगा? सी एच एच और ये Cn लग जाएगा और ये C की पोजीशन बनी रहेगी नेगेटिव। यही जो हमारे एक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, एक नेगेटिव। ऐसे ही अटैक रिएक्शन करते हैं और अटैच हो जाते हैं। जनरली ये एडिशनल जो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें से बात क्लियर हो गई? सेम तरीके से इसके कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके।